लड़के ने बस यूं ही एक लकड़ी फेंकी थी। उसने कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन उसी एक पल में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान ले ली। वो नीचे जमीन पर पड़े अपने दोस्त को देख रहा था, जो हिल नहीं रहा था। उसे लगा शायद वो नाटक कर रहा है। आगे झुक कर देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त सचमुच मर चुका है। उसे समझ नहीं आया क्या करे। डर के मारे वो भाग गया, मगर थोड़ी दूर जाकर अचानक रुक गया। एक पल की चुप्पी के बाद उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। वो मुड़ा और वापस चला गया। उसने तय कर लिया कि इस सच को हमेशा के लिए दफना देगा। मेरे पास एक अच्छा फ्यूचर है, उसने सोचा। एक मरे हुए इंसान के लिए मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। उसने अपने दोस्त की लाश घसीटकर उस पुराने गड्ढे तक पहुंचाई और उसे एक गहरी दरार में धकेल दिया। उसका मानना था कि यह जगह दूर रेगिस्तान के पास है, कोई कभी नहीं ढूंढ पाएगा। सब कुछ करके वो तेजी से वहां से भाग निकला, लेकिन जब वो सड़क पार कर रहा था तो एक गाड़ी सामने से आ गई। गिल्टी महसूस कर रहा निक एक पेड़ के पीछे छिप गया। खुशकिस्मती से ड्राइवर ने कुछ नहीं देखा। वो सही सलामत घर पहुंच गया, मगर जब अपने कमरे में गया तो देखा कि उसकी रेनकोट जो उसने बॉडी घसीटते वक्त पहनी थी फट गई थी। पेरेंट्स को शक न हो इसलिए उसने वो रेनकोट चुपचाप बेड के नीचे छुपा दी। जल्द ही उसकी दोस्त की माँ दरवाजे पर आई। उसने पूछा, निक, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? निक का दिमाग तेज था। उसने झूठ बोल दिया, वो शायद दूसरी तरफ गया होगा। बेटे की चिंता में डूबी औरत पूरे शहर में घूमी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा उस जंगल में मर चुका है। अगले दिन सुबह जब निक उठा तो देखा घर के नीचे पुलिस और पड़ोसी इकट्ठा हैं। हर कोई उस लापता बच्चे की बात कर रहा था। न्यूज में भी उसका फोटो चल रहा था, लापता होने की रिपोर्ट और चेतावनी के साथ कि सब अपने बच्चों का ध्यान रखें। पुलिस को शक था कि टाउन में कोई सीरियल किलर हो सकता है। सारा टाउन इस खबर से हिल गया और निक, जिसने ये सब किया था, अंदर से पूरी तरह डर चुका था। माँ को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसे देख माँ ने बस इतना सोचा कि शायद दोस्त की गुमशुदगी का असर है। पुलिस ने सर्च शुरू कर दी और हर रेजिडेंट से पूछताछ भी। जल्द ही निक की बारी आई। निक बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से कांप रहा था। उसने कहा, नहीं, मैंने उस दिन दोस्त से कोई बात नहीं की। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दो अफसर आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने बताया था कि उन्होंने निक और उस लड़के को जंगल की तरफ जाते देखा था। अब निक घबरा गया। अगली बार जब पुलिस ने पूछा तो निक ने माना कि वो जंगल गया था, लेकिन अकेला। मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीछे आया था या नहीं, मैंने उसे देखा ही नहीं। निक ने मासूम चेहरे से फिर से सच्चाई छुपा ली। लेकिन इस पूरे हादसे की शुरुआत एक कुत्ते से हुई थी। उस दिन जब निक स्कूल से लौटा, पड़ोसी का कुत्ता उसे परेशान कर रहा था। गुस्से में निक ने सड़क की तरफ एक टेनिस बॉल फेंक दी। कुत्ता भागा और उसी वक्त एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। कुत्ते के मालिक ने विरोध किया, लेकिन निक ने मना कर दिया कि उसकी कोई गलती थी। कुत्ते का मालिक का बेटा गुस्से में भर गया और निक का पीछा करते हुए जंगल तक आ गया। निक ने गुस्से में लकड़ी फेंकी और उसी एक पल में वो लड़का मर गया। निक ने लाश छुपा दी और दिन दहाड़े एक बच्चा गायब हो गया। पुलिस दबाव में थी, पूरे एरिया की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। निक को डर था कि राज खुल जाएगा, इसलिए वो भी सर्च टीम में चुपचाप शामिल हो गया। बस पीछे पीछे चलता रहा। जब टीम उस जगह के पास पहुंची जहां लाश छुपी थी, निक पसीने पसीने हो गया। तभी अंधेरा होने की वजह से सर्च रोक दी गई। अगले दिन ड्रोन और पुलिस डॉग्स के साथ दोबारा सर्च होनी थी। उस रात निक घर आया। अपने डर को शांत करने के लिए स्लीपिंग पिल्स ली, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में गया, देखा कि वो फटी हुई रेनकोट गायब थी। नीचे जाकर देखा, माँ रेनकोट को देख रही थी। माँ ने शायद अंदाजा लगा लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि बेटा सच बोलेगा। उसने फैसला किया कि वो कुछ नहीं पूछेगी। निक की बेचैनी बढ़ती रही। उसी रात तूफान आया, इतना भयानक कि पूरा टाउन उजड़ गया। एक पेड़ घर पर गिरा और माँ बाल बाल बची। बाढ़ का पानी घर में घुस आया। निक ने माँ को खींचकर ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाया। सुबह तक शहर तबाह हो चुका था। इस आपदा में सैकड़ों लोग मारे गए। पुलिस और लोग रेस्क्यू में लग गए और लड़के की तलाश रुक गई। निक ने मौके का फायदा उठाया और रात के अंधेरे में दोबारा उस जगह गया जहां उसने बॉडी छुपाई थी। तूफान में जंगल का हिस्सा उजड़ चुका था। वो प्रार्थना कर रहा था कि उसका राज छुपा रह जाए। 20 साल बाद अब शहर बदला हुआ था। लड़के के परिवार को छोड़कर कोई उसे याद भी नहीं करता। निक अब एक जाना माना डॉक्टर बन चुका था। एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी। उसे लगा ये सब अब बीते जमाने की बात है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाउन की रीडेवलपमेंट के दौरान वो पेड़ हटाए जाने लगे जो उस जगह के पास थे। निक ने देखा कि मजदूर अब उस जगह के बस आधे मीटर दूर हैं। वो डर के मारे कांप उठा। रात में उसने खुद ही जाकर बॉडी को हटाने की ठानी। एक हथौड़ा लेकर वो पहुंचा। बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी, लेकिन रेनकोट का एक हिस्सा अब भी दिख रहा था। तभी पीछे से मजदूरों की आवाज आई। निक भाग गया। अगले दिन पुलिस ने एक प्रेस मीट बुलाई। लड़के की बॉडी बरामद हो गई थी। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि उसकी मौत जानबूझकर मारे जाने से हुई थी, किसी पत्थर या लकड़ी की चोट से। बॉडी से एक बाल भी मिला जो लड़के का नहीं था। डीएनए टेस्ट में पता चला कि वो एक ब्राउन हेयर वाला गोरा आदमी था।